इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की एक बड़ी पेशन गोई है और इसमें यह बड़ी पेशन गोई कप्तान ने वैसे नहीं की। कप्तान के पास बड़ी अहम तरीन इतला आता है, वो क्या है वो आपको बताएंगे। कप्तान ने जेल से एक अहम तरीन नई हिदायत जारी कर दी है। बड़ा मैदान लगने लगा है 30 तारीख को और ये तैयारी पकड़ ले कि नए इलेक्शन की तैयारी पकड़े और उन्हें ये कहा है कि ये हुकूमत जा रही है, इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इस हुकूमत के अंदर इस कदर ज्यादा चीजें पैदा हो चुकी हैं, वो चीजें जो हुकूमत को खत्म करने के लिए हैं। इस हुकूमत के अंदर तमाम इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि इख्तियारात की जंग इस कदर शदीद हो चुकी है कि आने वाले चंद दिनों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रियासत माँ होती है और रियासत हमेशा माँ जैसा ही सलूक करती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज दो बड़ी अहम चीजें हैं। सबसे पहले हम उन चीजों पर डिस्कस करते हैं कि क्या कानून सबके लिए एक जैसा है या कानून में तफरीक है। मेरा जाती ख्याल है कि कानून सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, तफरीक वाला मामला किसी जगह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, तहरीक इंसाफ जलसा जलूस करने का फैसला करती है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के अगर किसी एमपीए एमएनए या किसी कारकुन को पुलिस चेक करने की कोशिश करती है तो उसके साथ ऐसी बदसलूकी होती है, पुलिस की इतनी तजलील होती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं पहले आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। ये बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, लाहौर के एमपीए हैं, तल्लक उनका नून लीग से है। वो एक पुलिस के एसएचओ को, सब इंस्पेक्टर हैं ये, सुना है कि एसएचओ लगे हुए हैं, वो जब इनके पीछे, इनकी गाड़ी के पीछे जाते हैं या इनके पीछे जाते हैं कोई शक की बुनियाद पर या किसी चीज की बुनियाद पर भी, तो ये उन्हें रोककर किस तरह उनके साथ क्या रवैया रख रहे हैं, क्या इस पर आईजी पंजाब एक्शन लेंगे या सिर्फ तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को जो पुरअमन एहतजाज करते हैं उन्हें ही डंडे पड़ेंगे, उन्हें ही जेल में जाना पड़ेगा। ये जरा वीडियो पहले देखें। और भगवानपुरे चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸੋ। ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਲਕ ਵਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਆਲਾ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। आपने ये वीडियो देख ली। अब जरा बात करते हैं, आपको वो वीडियो भी याद है कि पिछले इतवार को जब एहतजाज की काल थी तो उस वक्त क्या हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वुकला गिरफ्तार, दो मासूम बच्चे थे जो एक गाड़ी के अंदर बैठे थे और गाड़ी पे लाठियां बरसाई जा रही थी। अगर उन्होंने कानून तोड़ा था, अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी, तो फिर जिसने अब की, अब यह सवाल बनता है डीआईजी साहब से, अब सवाल बनता है आईजी साहब से कि क्या मेरी मौसस पुलिस अपने इस सब इंस्पेक्टर और पुलिस एहलकारों की बेइज्जती का हिसाब लेंगे? क्या इस पर एफआईआर दर्ज होगी या फिर मादर पिदर आजाद चलता रहेगा? यह आपको बताना इसलिए जरूरी था कि इसके बाद खबरें तो मेरे पास बड़ी हैं, लेकिन हमें कुछ हकाइक से पर्दे उठाने होंगे। हम सबको मिलकर बेहतरी की राह निकालनी होगी। तीन बड़ी खबरें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहली खबर है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की एक बड़ी पेशन गोई है और इसलिए बड़ी पेशन गोई कप्तान ने वैसे नहीं की। कप्तान के पास बड़ी अहम तरीन इतला आता है, वो क्या है वो आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर है, कप्तान ने जेल से एक अहम तरीन नई हिदायत जारी कर दी है। और तीसरी खबर यह है कि बड़ा मैदान लगने लगा है 30 तारीख को। अब इस मैदान में लगना है या इस मैदान को रोकना है, इन दोनों चीजों पे बात होगी। पहली बात यह है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अपनी जमात के बहुत से अहम तरीन रहनुमाओं को यह कहा है
क्या आप जहन में रखें और ये तैयारी पकड़ लें कि नए इलेक्शन की तैयारी पकड़ें। और उन्हें यह कहा है कि यह हुकूमत जा रही है, इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। इस हुकूमत के अंदर इस कदर ज्यादा चीजें पैदा हो चुकी हैं, वो चीजें जो हुकूमत को खत्म करने के लिए हैं। इस हुकूमत के अंदर तमाम इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि इख्तियारात की जंग इस कदर शदीद हो चुकी है कि आने वाले चंद दिनों में नून लीग के कई अहम तरीन रहनुमा जो अहम तरीन ओहदों पर फाइज है, अहम तरीन वजारतें उनके पास हैं, शायद आने वाले दिनों में उनके पास वो वजारतें भी ना रहें। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत छोड़ेगी तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं करने देगी, यानी ना खेडांगे ना खेडन देंगे। कप्तान ने बकायदा कप्तान की पेशन गोई जो है, आप अगर हम हकीकत देखें, अगर हम माजी देखें, कप्तान ने आज तक जो जो कहा था, जिस तरह उसने वक्त से पहले कहा था कि मेरे खिलाफ किस किस तरीके से साजिश होगी, जिस तरह वक्त से पहले कहा था कि ये तमाम सियासी जमातें मेरे खिलाफ इकट्ठी हो जाएंगी, जिस तरह इन्होंने कहा था कि ये सब इकट्ठे हो भी जाएंगे, हमसे हमारा निशान भी छीन लेंगे, फिर भी हम इलेक्शन जीतेंगे, तो सेम उसी तरह हर चीज हुई। अब भी जो कप्तान ने बात की है वो यही बात है कि यह हुकूमत जा रही है। हुकूमत के जाने की कप्तान की पेशन गोई जो है, मेरे जराए भी उसको तस्दीक कर रहे हैं। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन कप्तान की पेशन गोई ये भी दुरुस्त साबित होगी। इमरान खान ने जेल के अंदर से एक अहम तरीन हदायतनामा अपने अहम तरीन रहनुमाओं को जारी कर दिया है, और उस अहम तरीन हदायतनामे के हवाले से कहा जा रहा है कि उस अहम तरीन हदायतनामे में कप्तान की तरफ से जो हदायत जारी की गई हैं वो बड़ी अहम हदायत हैं, और उन्हीं हदायत की रोशनी में आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का तयन होगा। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस करवट जाती है, आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या बड़ा इंकलाब आता है, उसका फैसला होगा। कप्तान ने चंद अहम तरीन रहनुमाओं को हदायत जारी की है, और चंद अहम तरीन रहनुमाओं को यह भी पैगाम भेजा है कि वह अब मंजरे आम पर आ जाएं और खुलकर सियासत में हिस्सा लें। और साथ ये भी कहा है कि किसी एक जगह भी आपने बिल्कुल कोई ऐसा मुतनाज़े काम नहीं करना, कोई ऐसा मौका नहीं देना जिससे कोई तीसरा फरीक फायदा उठाए, और तीसरा फरीक जो फायदा उठाए, तीसरा फरीक यानी सियासी तीसरा फरीक फायदा उठाए और उस फायदे की वजह से कोई नया स्कैंडल बनाने की कोशिश की जाए। यानी आपने तशद्दुद या आपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई या जलसों जलूसों में जिस तरह पुलिस की तरफ से एक तशद्दुद किया जाता है या पुलिस का लाठीचार्ज होता है, उसके बाद आप अपना रिएक्शन देते हैं। कप्तान ने इस वाले से सख्ती से मना कर दिया है कि तनाज़े में नहीं पड़ना, किसी सूरत में कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को ये मौका मिले कि वो आइंदा आने वाले दिनों में सियासत में जीत रहा है। कप्तान ने कहा कि सियासत में जीत भी हमारी होगी, बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी और बहुत जल्द तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ये बात कप्तान ने कर दी है, ये बात कप्तान ने बता दी है, और ये हदायतनामा जारी कर दिया है कि किस तरीके से आपने असम्बली के अंदर, अदालतों के अंदर, अवामी इज्तिमात में, अवामी राब्ता में किस तरीके से क्या करना है। ये सारी हदायत जो है कप्तान की तरफ से जारी कर दी गई है। बड़ा मैदान लगने वाला है 30 तारीख को। किसी सूरत में भी हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं दे रही, जबकि तहरीक इंसाफ हर सूरत में जलसा करने जा रही है। अब देखते हैं कि जीतता कौन है, हारता कौन है। क्या तहरीक इंसाफ किसी वजह से यह जलसा रोक देगी
या फिर हुकूमत घुटने टेक देगी। यह सारा फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालती फैसले पर मुनासर है। अगर अदालत से यह फैसला आ जाता है कि यहां पर जलसे की इजाजत है, तो फिर तहरीक इंसाफ एक ऐसा जलसा करेगी कि पाकिस्तान की तारीख तब्दील हो जाएगी। और अगर अदालत से फैसला नहीं आता तो फिर कप्तान का जो हुक्म है उस पर अमल किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।